तो दोस्तों आज एक हम गंभीर मुद्दे पे आपसे बात करने वाले हैं। आपका समय नष्ट न करते हुए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों जैसा कि कुछ दिन पहले की एक घटना थी, जैसे आप सभी लोग जान रहे होंगे, सुरेश ठाकुर योद्धा जी एक काफ़ी संघर्षशील एक नेता थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने समाज को जगाने के लिए काफ़ी ऐसे कार्य किया जिससे हमारा समाज जागे। और दोस्तों उनसे जितना हो सकता था उन्होंने समाज के लिए जितना हो सकता था अपने स्तर से प्रचार या कहें कि जागरूक अभियान चला करके उन्होंने समाज को काफ़ी आगे बढ़ाया था। और काफ़ी मीडिया चैनलों पर भी उन्होंने काफ़ी हुंकार से अपने नंदवंश के बारे में बताया था। दोस्तों यही मनुवादी लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगा और उनको एक टारगेट लगा करके उनको कैसे मारा जाए, किस तरह से मारा जाए, एक सोची समझी साजिश के तहत उनको मारा गया। तो दोस्तों क्या हमारे समाज में इसी तरह से मौत होते रहेंगे और हमारे राजनेता नेता लोग और सामाजिक कार्यकर्ता क्या देखते रहेंगे? दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज में यह है कि हमारे समाज में कई बड़े ऐसे नेता हैं जो अगर पार्टी में रहते हैं तो वो किसी को समाज से ताल्लुक ही नहीं रखते। दोस्तों जैसा कि ये मामला में भी आप देख सकते हैं, रामचंद्र प्रधान जी जो कि अभी एक नेता हैं, उन्होंने एक महान नेता या प्रचारक सुरेश ठाकुर योद्धा जी के बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया और मीडिया चैनलों में अपने इस समाज पर हो रहे अत्याचार के लिए एक वर्ड तक नहीं बोला। तो दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे समाज में अपने समाज को महत्वपूर्ण न दे करके अपने पार्टी को महत्व देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होना चाहिए कि जो भी जिस पार्टी में जुटे हुए हैं, अच्छी बात है, आप पार्टी में जुटिए, नेता बनिए, समाज का नेता बनिए, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि नेता बनने के बाद लोग पार्टी को जपने लगते हैं और अपने समाज को भूल जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो इस तरह का आजकल कर रहे हैं, जो नेता बन जाते हैं और अपने समाज से दूरी बना लेते हैं, या किसी भी समाज पर अत्याचार होता है तो वो अपने चुप्पी और खुली बातें नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि आपका पार्टी, अगर आपके पार्टी आपके जीवित तक ही है, अगर आप पे कोई आँच आता है तो ये हमारे समाज के लोग ही आपको काम आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, सुरेश ठाकुर योद्धा जी एक काफ़ी बड़े नेता जो कि पूर्व सीएम कहें अखिलेश यादव के प्रचारक रहे हैं और उनके साथ उठना बैठना तक उनका था। दोस्तों लेकिन फिर भी सुरेश ठाकुर योद्धा जी को पीट कर हत्या कर दी गया, लेकिन ना मंत्री जी ना उनके साथ में रहने वाले नेता लोग एक भी ट्वीट, या फिर बहुत देर से अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया ट्विटर पे और फेसबुक के माध्यम से भी उन्होंने बस चंद लाइनें ही लिख करके वो छोड़ गए। तो दोस्तों इतना ही से आप समझ जाइए कि आप कितनों भी बड़े नेता हो, अगर आप समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं या समाज के लिए हमेशा तत्पर नहीं रहते हैं तो आपको किसी भी कोई नेता आपको काम देने वाला नहीं है। अगर कोई काम देने वाला है तो वो अपने कास्ट के लोग, अपने स्वजातीय लोग। तो सबसे बड़ी बात है कि जो नेता बनते हैं या बनने वाले हैं तो इस बात को हमेशा ख्याल रखें कि पार्टी को महत्व भी देना है और अपने समाज के लोगों को भी महत्व देना है। सुरेश ठाकुर जी योद्धा काफ़ी महान व्यक्ति थे, काफ़ी उन्होंने नंदवंश के बारे में बोला था, मीडिया चैनलों पर भी बोला था और अखिलेश यादव के सबसे बड़े कहें कि एक प्रचारक के रूप में वो कार्य भी कर रहे थे और अखिलेश यादव साथ ही उनका उठना बैठना भी था। लेकिन दोस्तों एक पूर्व मुख्यमंत्री कहें या मुख्यमंत्री कहें, जिनके साथ रहने वाले व्यक्ति को इस तरह से मारा गया और एक नेता या एक प्रचारक का इस तरह से मौत, और फिर भी पूर्व सीएम या फिर यूपी के जो भी राजनेता लोग एक भी मीडिया क्लिप में नहीं आकर के सुरेश ठाकुर योद्धा जी के बारे में बोला कि उनको किस तरह से न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आखिर क्या ऐसा रीजन रहा। लेकिन एक भी आपको नेता नहीं मिलेगा जो उनके बारे में इस तरह का बात बोला हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके मर जाने के बाद उनको FIR तक नहीं लिखी जा रही थी। तो दोस्तों आपको पता होगा
कि कितना संघर्ष करके दीपक ठाकुर नंदवंशी जी, जो कि हमारे बड़े भैया, या फिर बहुत सारे ऐसे थे वहाँ पे लोग पहुँचे थे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, और बड़े बड़े वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता नंदवंश के, वहाँ पे काफ़ी सारे युवा नेता भी थे और काफ़ी सारे वहाँ पे समाज के कार्यकर्ता लोग पहुँचे। तो दोस्तों इस समाज के कार्यकर्ता के चलते ही एक FIR लिख ली गई है। लेकिन दोस्तों देखना ये होगा कि उनको कब तक न्याय मिलता है और कब तक न्याय नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी यही बात है कि उनको अगर न्याय दिलाने के लिए अगर कोई संघर्ष किया तो वो सामाजिक कार्यकर्ता, अपने ही समाज के लोग। लेकिन यही राजनीतिक में जब लोग रहते हैं तो नहीं समाज के लिए कुछ करते हैं या ना समाज के लिए कुछ बोलते हैं। तो उनको ये सीख लेना चाहिए कि अगर कोई विकट स्थिति में अगर काम देने वाला है तो उनका पार्टी नहीं, उनका समाज, उनका समर्थक ही देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहिए, और जिस पार्टी में है आप पार्टी में रहिए, उससे किसी का भी कोई मतलब नहीं है। आप पार्टी में है अच्छी बात है, लेकिन समाज के लिए भी कार्य करते रहिए। तो दोस्तों देखना यह होगा कि अब सुरेश ठाकुर जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको कब तक न्याय मिलता है। आप लगातार वीडियो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मेरा चैनल का मतलब ये ही मेरे सब्सक्राइबर नहीं, मेरे भाई है। और ये एक छोटी सी मुहिम इसलिए मैं चलाता हूँ ताकि एक वीडियो सेंड करने पर हमारे जितने भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी मिल सके। तो लगातार आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने समाज के लोगों को जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए भी आप बोल सकते हैं।